दोस्तों कपड़े की बाती बना करके यानी कि कपड़े की एक लंबी बत्ती बनाएं और उसमें दोस्तों आपको डालने हैं 5 उड़द के दाने। अब दोस्तों आप अपने शत्रु का नाश किस तरह से कर सकते हैं, आप अपने शत्रु को दूर किस तरह से कर सकते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है। आपको मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन या फिर बुधवार के दिन इस उपाय को आप आराम से कर सकते हैं। इस उपाय की खासियत यह है दोस्तों कि इसमें 24 घंटे में आपको असर देखने के लिए मिलता है। यानी कि आपके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मान लीजिए सामने से आकर के ऐसा शत्रु है जो बाज ही नहीं आ रहा और आपको जान से मारने की धमकी देता है, या फिर कोई ऐसा शत्रु जो जबरदस्ती आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, या फिर कोई ऐसा शत्रु जो आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु होते हैं उन सारे शत्रुओं का नाश करेगा। साथ ही में दोस्तों ऐसे शत्रु जो गुप्त होते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो सामने नहीं आते, इस तरह के शत्रु भी इससे आपके खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों किस तरह से आपको ये उपाय करना है, कैसे उपाय करना, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। किस तरह का कपड़ा यहां पर चाहिए, कौन से कपड़े की बात की मैं बात कर रहा हूं, तो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा और पूरा विधि विधान इस उपाय का इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों है तो बहुत सरल उपाय, लेकिन ये उपाय इतना जबरदस्त है कि आपके शत्रु चाह कर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मान लीजिए आपका शत्रु जबरदस्ती तांत्रिक विद्या करवाता है, यंत्र तंत्र द्वारा आपको बांधने की कोशिश उसने की है और बांधने के कारण आप पूरी तरह से बंध गए हैं, आपका व्यापार बंद गया है। मान लीजिए आप कोई व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार जो है खत्म हो गया, या फिर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। यानी कि कोई भी व्यापार हो, कोई नौकरी हो, कोई भी किसी भी दिक्कत, कोई भी काम में यदि अड़चन आ रही हो, दिक्कतें आ रही हो शत्रुओं के कारण, तो ये वाला उपाय करिए, आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब कैसे उपाय को करना है, किस तरह से उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों लोग 108 बार 1008 बार लोग नाम लिखते हैं, तो आप एक बार तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। इससे आपकी ही जिंदगी सुधरती है। महादेव बाबा आपकी हमेशा हरदम आपकी सहायता करते हैं। साथ ही में दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए और आपका जीवन बहुत ही अच्छा और खुशियों से भर जाए। तो दोस्तों जय श्री राम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको उपाय किस तरह से करना है। देखिए आपको एक कपड़ा लेना है। अब कपड़ा दोस्तों देखिए बत्ती रुई की बनती है वैसे तो, लेकिन आपको यहाँ पर रुई की बाती नहीं बनानी। यहाँ पर आपको कपड़ा लेना है सूती, तो सूती कपड़ा ले लें आप। सूती कपड़ा आप कौन से रंग का लें गुरुजी? देखिए यदि काले रंग का कपड़ा आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि काले रंग में क्या होता है, शत्रु का नाश होता है। आप काले रंग का यदि कपड़ा लेंगे तो आप काले रंग का कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। अब उसकी एक चिंदी आप काट लीजिए, यानी कि उस कपड़े को आप कटिंग करें, कटिंग करके उसकी चिंदी काट लें। और उसकी चिंदी काट करके, चिंदी का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे जो कपड़े नहीं होते जैसे कैंची से चला करके हम छोटे बत्ती जैसे कपड़े बनाते हैं, तो उस तरीके से बोलते हैं हम चिंदी, ठीक है ना। तो उसकी चिंदी काट लें, कैंची से काट सकते हैं आप, हाथ से भी फाड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद उसको आराम से धागा लपेट करके इसे बत्ती नुमा बना लें। 3-4 कपड़े चिंदियां, 3-4 चिंदियां जोड़ के उस पर धागा लपेट कर बत्ती जैसी वो बन जाएगी। अब ये आप बन गई दोस्तों आपकी काली बत्ती, ठीक है ना। कोई काले कपड़े की है इसलिए इसका रंग भी काला है। इसमें आपको सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी और दोस्तों इसमें जरूरत पड़ेगी आपको 5 उड़द की। अब उड़द क्या होते हैं? उड़द दोस्तों एक तो होती है उड़द की दाल जिसे आप खाते हैं, जिसे काली दाल हम बोले जाते हैं, है ना, वो काली दाल आप खाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको लेने यहाँ पर साबुत उड़द। उड़द ऐसे होते हैं जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, ये उड़द हैं। अब ये उड़द कैसे हैं, जैसे हरा मूंग आता है ना, ऐसे काले उड़द आते हैं, दाने आते हैं इसके उड़द के, तो वो काले उड़द के दाने आपको लेने हैं। और काले उड़द के 5 दाने गिन करके आपको जो काले कलर का कपड़ा होता है उस काले कलर के कपड़े में आपको ये 5 उड़द के दाने डाल दें, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए आपने 5 उड़द के दाने उसमें डाल दिए, है ना, 5 उड़द के दाने उसमें डाल दिए। अब क्या करेंगे, आपको एक दिया लेना है और दिए में दोस्तों आपको डालना है सरसों का तेल। अब सरसों का तेल दोस्तों कड़वा होता है, जो कि शत्रु नाश के लिए काम में आता है। यानी कि वो जो कड़वा तेल होता है वो शत्रु नाश के लिए काम में आता है, शत्रु नाश के लिए उपयोग में आता है। वो सरसों का तेल होता है, उसका स्वाद कड़वा होता है, इसलिए हम उसको शत्रु के नाश में काम में लेते हैं। तो आप वो करना क्या है, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना, कि आपका मुख जो है वो किधर होना चाहिए भाई, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। आपका मुख कहाँ होगा, दक्षिण दिशा की तरफ। आप आसन लगा के बैठ जाएं एकांत कमरे में, ऐसे कमरे में बैठे जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसे कमरे में आप बैठे और ऐसे कमरे में आप बैठे, दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अब आपको एक दिया लेना है, एक कपड़ा जो आपने बाती बनाई थी कपड़े की, उसके अंदर आपको उड़द के दाने डालने हैं। यानी कि
जब आप इस बाती को बनाएंगे ना, जब आप इसमें धागा वगैरह लपेटेंगे, तभी आप उड़द के दाने उसमें डाल दें, है ना। कितने उड़द के दाने डालेंगे? तो 5 उड़द के दाने भैया उसमें डाल देने। तो 5 उड़द के दाने उस काले कलर के कपड़े की बाती में आपको डालने हैं। तो 5 उड़द के दाने उसमें डाल लिए। अब दोस्तों एक दिए में आपको सरसों का तेल भरना है। सरसों का तेल भरने के बाद और उसमें एक बत्ती, वो वाली जो बत्ती आपने जो लगाई है उसको आप डाल दें और उस दिए में आपको उस दिए को प्रज्वलित करना है। लेकिन दोस्तों अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, वो आपको बोलनी है दिया प्रज्वलित करते समय, क्योंकि यहां पर बिना बोले काम थोड़ी होगा। वो दिया आप क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? आपके दुश्मनों का नाश करना चाहते हैं, या आपके कौन से गुप्त शत्रु हैं, या कोई ऐसा शत्रु है जिसका नाम आप जानते हैं उसका नाश करना चाहते हैं, मतलब कि आप कौन से शत्रु से मुक्ति चाहते हैं, तो वही तो आपको बोलना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले दिया जलाने से पहले आप क्या करेंगे, आप इस दिए को अपने सीधे हाथ में लेंगे और सीधे हाथ में लेकर के, जैसे आपने बत्ती वगैरह सब उसमें लगा दी, सरसों का तेल डाल लिया, अब आपको सीधे हाथ में, अच्छा मैं बता देता हूं आपको दिया कौन सा लेना है। दिवाली के समय जो हम दिया काम में लेते हैं वो गारे का या मिट्टी का जो दिया होता है ना, जिसमें हम रोशनी करते हैं ना जिस दिए से, तो वही वाली दिया आपको लगा। और आपको जो बत्ती बनानी है, बत्ती भी आपको लंबी वाली बनानी है। ऐसे नहीं कि आप गोल बत्ती या फूल बत्ती बना के बैठ जाओ उस कपड़े की, ऐसा नहीं करना, लंबी बत्ती आपको बनानी है, ठीक है। तो लंबी बत्ती वाला दिया आप बना ले। अब दिए को क्या करें, सरसों का तेल भर के आप अपने हाथ में लें और हाथ में लेकर के आपको आंखें बंद करनी है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। जो भी शत्रु आपको बहुत परेशान करता है या जो शत्रु आपको धमकियां देता है, उस शत्रु का ध्यान आपको करना है। आंखें बंद करनी है, शत्रु का ध्यान करना है। शत्रु का ध्यान करके आपको अब आंखें खोल लेनी है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे शत्रु हैं जो जबरदस्ती आपको परेशान करना चाहते हैं, तो वो गुप्त शत्रुओं का ध्यान आपको करना है। तो आंखें बंद करें और उन घटनाओं को याद करें। जैसे गुप्त शत्रु का ध्यान कैसे करेंगे, आपको थोड़ी पता आपका गुप्त शत्रु कौन सा है, वो तो छुपे हुए रहते हैं। तो आपको आंखें बंद करनी है और उन बुरी घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीत चुकी हैं। ऐसी घटनाएं जो कि आपके साथ बीत चुकी हैं और वो नहीं बीतनी चाहिए थी। मान लीजिए एक दिन पुरानी घटना है, मान लीजिए आज आप उपाय कर रहे हैं और कल आपके साथ वो घटना बीत चुकी है, या हो सकता है कि 5 दिन पहले बीती हो सकता है 1 महीना पहले बीती हो सकता है 6 महीने पहले बीती हो, लेकिन घटना ऐसी बीती है जो आपको याद रह गई हो, यानी कि आप उस घटना को नहीं चाहते कि दोबारा आपके साथ हो, क्योंकि बुरी घटना है, बुरी घटना कौन चाहता है यार अपने साथ हो, है ना। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी व्यक्ति की एकदम से तबियत खराब हो गई हो, या फिर हो सकता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जबरदस्ती ही परेशान हो रहा हो, मान लीजिए वो जबरदस्ती उसका दिमाग खराब हो गया हो, है ना, इस तरह का व्यक्ति, उस पर भी शत्रु ने कुछ किया कराया करवा रखा हो, तो वो भी इससे ठीक होगा। साथ में ऐसी बुरी घटना है जैसे मान लीजिए आपके परिवार में एकदम से लड़ाई झगड़े हो गए हो। दोस्तों यदि कभी ऐसा आपके परिवार में होता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा कुछ किया कराया आपके ऊपर करवा देता है जिसके कारण आपके परिवार की शांति जो है वो भंग हो जाती है। इसमें सबके दिमाग जो है बिल्कुल बढ़ चढ़ के रहते हैं। मान लीजिए आप कहीं जॉब पर जा रहे हैं, धंधे पर जा रहे हैं, तो भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। आप वहां से आएंगे तब भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो दोस्तों ये क्यों होते हैं, पहले तो शांति थी लेकिन अब क्यों हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके परिवार में किसी ने कुछ ऐसा किया करा करवा दिया, ऐसा जादू टोना करवा दिया जिसके कारण आपके परिवार की शांति भंग हो गई। तो दोस्तों ये शत्रु ही करवाते हैं। शत्रु क्यों करवाते हैं, वो चाहते हैं कि यार इसके परिवार जो है पूरा तरह से लड़ के मर जाए, इस तरह से लोग सोचते हैं। उससे क्या होता है, शत्रु ये सोचता है कि यार इनके घर पे मैं कब्जा कर लूं, इनकी प्रॉपर्टी पे मैं कब्जा लूं, तो इस तरह से भी शत्रु सोचता है। तो यदि आपके जीवन में भी इस तरह से शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।